ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਮੈਥ ਵਿਦ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕ ਟੈਸਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, क्योंकि अज का मॉक टेस्ट तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। पहला परसेंटेज दे विचों दो क्वेश्चन लए आ। फर्स्ट में तो 27 किहड़ी संख्या का 3.6% है। हाँ जी, स्टेटमेंट समझनी बहुत जरूरी है। देखो 27 किहड़ी संख्या का 3.6% है। तो असी पहला लिखते हैं, मैं मान ली कि वो संख्या जिहदे बारे किहड़ी लिखिया ना कि वो एक्स आ, एक्स का 3.6% 27 बनता है। देखो स्टेटमेंट यही बोल रही है ना, स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी आ। 27 किहड़ी संख्या का 3.6% है। तो अगे तो कैलकुलेशन ही है, बस इन्ना लिखना तुहानूं आउणा चाहीदा। दा दा मतलब की होंदा गुणा। 3.6 नूं मैं लिख सकती हाँ 1/10। 3.6 नूं मैं पॉइंट हटा के बेटे च 10 लिख सकती हाँ ना। गुणा परसेंटेज का मतलब की होंदा 1/100। परसेंटेज का जिहड़ा साइन आ इहदा मतलब होंदा 1/100 बराबर 27। ठीक है, हुण देखो 27 आ जिहड़ा उधर जाके की इधर ही पिया वा, तो आपकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। बट इत्थे मैनू कल्ला एक्स चाहिए, क्योंकि मैं किहड़ी संख्या पता कर रही हाँ जिहदा 27 बन रहा वा। ठीक है, तो ये 100 तो 1 10 ये इधर जाके की हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, 100 तो 10 गुणा करेंगे 1000 ही बनूगा ना। सेम इसी तरह 36 इधर आके डिवाइड हो जाऊगा, क्योंकि इधर गुणा हो रहा वा। हाँ जी, हुण असीं 9 के टेबल पर कट दिंदे 9 चौका 36, 9 तिया 27। फिर असीं जदों कट्टांगे 25 चौका 100 नाल 1 0 पईआ। ठीक है, 25 तिया 75 नाल 1 0 पईआ, तो 750 आ गया। मतलब कि 750 का 3.6% आ जिहड़ा वो 27 बनेगा। तुसीं करके भी देख लो 27 ही बनूगा। इत्थों नाले तुहानूं एग्जैक्टली क्लीयर हो जाना कि हाँ जी असीं सम बिल्कुल सही कीता वा। बस इत्थों कैलकुलेशन दे विच स्टूडेंट्स नूं मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम आउंदी है जिन्हां दा बेसिक नहीं क्लीयर, कि जिहड़ा नंबर इधर पिया ना बराबर दे वो तो आपकी जगह ते ही रहूगा, पर जिन्हों तुसीं दूसरी साइड लैके जा रहे हो उहदे साइन बदल जाते हैं। जो इधर गुणा हो रहा तो उधर जाके भाग होगा, जो इधर भाग हो रहा तो उधर जाके गुणा होगा, जो माइनस हो रहा तो प्लस होगा, जो प्लस हो रहा तो माइनस होगा। ये तुसीं ध्यान रखना। हाँ जी, अगे सैकेंड क्वेश्चन आ, जेकर 120 का जेकर 120 एक संख्या का 20% आ। हाँ जी, 120 किसी संख्या का 20% आ। मैं मान लिया कि x का 20% 120 है। देखो क्लीयर होया, उन्हें बोलिया कि जेकर 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। सब तो पहला जो पहली लाइन दी है ना वो अलग लॉजिक आ, वो तो थोड़ा पता लग जाऊगा कि 20% किहड़ी संख्या का 120 आ। तो हुण दा मतलब तो मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि हुंदा वा गुणा परसेंटेज का मतलब बड़ा 100 बराबर 120, 20 5 100। ठीक है, तो उधर जाके की हो गया 5 इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाके गुणा हो गया, ये हो गया 12 5 60 नाल 1 0 पई आ, तो ये कितना बन गया 600। मतलब 600 का असीं 20% कड्डांगे तो 120 बनूगा। ठीक है, हुण असीं उन्हें बोलिया कि जे वो संख्या तुहानूं मिलदी आ तो उस संख्या का 120% कितना होगा। हुण इस संख्या का मैं 120% कढ़ना वा, तो 600 का 120% दा मतलब मैं तुहानूं दस चुकी हाँ कि हुंदा गुणा परसेंटेज का मतलब बटा 100। 2 0 नाल 2 0 कट 12 6 72 नाल 0 पई आ, तो 720। मतलब आंसर आ गया 720। 600 का 120% 720 बनेगा। ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन असीं करते हैं। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो, मैं तुहाडे सामने बोर्ड पर लिखे आ। जेकर x अनुपात 22 3:4 है अते y अनुपात 3:4 है तो XY + Z
अपॉन 3z किस दे बराबर होवेगा। देखो गिवन की आ एक्स वाई 3 4 ਅਤੇ वाई z 3 4। ਇਹਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਬਰ मैथड करवाया होया वा, मतलब गवांढी मैथड जिन्हों बोल दिंदे आ शॉर्ट ट्रिक दे विच, ठीक है। तो एक होर भी मैथड करवाया वा। सब तो पहला देखो एक्स वाई, एक्स ये कोरसपोंडिंग कितना वा 3, वो हेठां लिख दो। वाई ये कोरसपोंडिंग कितना वा 4। फिर अगली लाइन दे विच तुसीं देखना, अगली लाइन च बाई किहदे कोरसपोंडिंग, ये कोरसपोंडिंग कितना 3 आ, तो इत्थे बाई लिखोगे, ठीक है। जैड ये कोरसपोंडिंग कितना 4 आ, तो इत्थे 4 लिखोगे। सेम इस तरह अगे कोई वेरीएबल दिता वा तो उहदे विच भी तुसीं अप टू सोन यही प्रोसैस रखोगे। हुण देखो जिहड़ी जगह एम्पटी पई है ना, उहदे ते तुसीं नाल वाला भरना, उपर जां हेठां वाला नहीं, नाल वाला भरना। जिवें इहदे नाल 3 पिया सी 3 भरता, इहदे नाल 4 पिया सी 4 भरता, हेठां वाला नहीं भरना, ठीक है, जां उपर वाला। 3 तीए 9, 4 तीए 12, चौकम चौके 16। हुणे किसी सांझे पहाड़े च आउंदे आ, नहीं आउंदे। मतलब मेरे कोले एक्स अनुपात वाई अनुपात जैड आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 16। हुण तुसीं पता की करना वा, की पता करना वा एक्स वाई जैड अपॉन 3z। तो ये मेरे को अनुपात मिले आ, ਇਹਦਾ मतलब मेरे को ਇਹਦੇ कोरसपोंडिंग x की आ 9x, क्योंकि x 9 बन रहा। सैकेंड ते आ y, y 12 वा, तो मतलब y की आ 12x। ਇਹਦਾ मतलब होंदा ना कि 12 गुणा x 9 गुणा वा, z 16 गुणा वा, ठीक है। इस करके मैं वेरीएबल रह रही हाँ, z हो गया 16x। हुण जो चीज़ पता करनी आ उहदे विच फिल करना शुरू कर दो। असीं की पता करना x प्लस वाई प्लस z अपॉन 3z। 3z मतलब 3z कितना वा 16x, ठीक है। तो x कितना वा 9x आ, y 12x आ, z 16x आ। मैं इन्हां दी जगह ते भरते, ठीक है। जदों असीं भरांगे तो कितना बन गया, देखो पहला असीं 12 ते 16 नूं प्लस किया तो मेरे को बन गए 28। 28 दे विच मैं 9 नूं ऐड करूँगी तो ये मेरे को बन जानी है जी 37, ठीक है। तो ये बन गया मेरे को 37x। 16 तीया 48, नाल एक्स पिया, एक्स नाल एक्स कैंसल, आंसर आ गया 37 अपॉन 48। तो ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर पिया है, ठीक है। ईजी सीगा। हाँ जी, अगला सवाल देखो, सेम एज इट इज़ ही तुसी शेयरिंग पता करनी आ। इत्थे तक तुहाडा सम अगला वा जिहड़ा सेम आ, जल्दी नाल आपदी नोटबुक उठाओ तो करो। मतलब तुसी अगले दे विच ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना वा, तो जल्दी नाल अनुपात पता करो। ये किहड़े आ, हाँ जी देखो तुहानूं की दिता होया वा। पहली लाइन दे विच जदों तुसीं पढ़ोगे उन्हें बोलिया कि एक कारोबार दे विच ए अनुपात अते सी ने 2 अनुपात 1, मतलब ए अनुपात सी कितना दिता वा 2 अनुपात 1 दिता वा, अते ए अनुपात बी तुहानूं दिता होया, ए अनुपात बी कितना दिता वा 3 अनुपात 2। देखो पहला मैं तुहानूं करवाया गवांढी मैथड, वो तो तुहानूं पता लग गया होना। मैं तुहानूं बोलिया सी कि 2-3 मैथड मैं तुहानूं करवाए हुए आ, ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक होर मैथड दसदी हां इहदे विच कि ए रेशो बी रेशो सी फाइंड आउट करन दा होर मैथड। दोनों दे विच की कॉमन आ, दोनों दे विच ए कॉमन आ, दिख रही है ना, दोनों दे विच ए कॉमन आ। जे ए कॉमन आ तो ये कोरसपोंडिंग ये 3 आ, तो यदा मतलब इस रेशो नूं असीं 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। ये कोरसपोंडिंग ए 2 आ, तो यदा मतलब इस रेशो नूं असीं 2 नाल मल्टीप्लाई कर देवांगे, ठीक है। हुण 3 दूनी 6 नाल आ गया 3, फिर 3 दूनी 6 नाल बन गया 4, ठीक है। हुण जो चीज़ कॉमन सी वो तो मेरे को कॉमन ही रहेगी। ए बन गया 6, बी कितना आ गया, बी आ गया 4, तो सी कितना आ गया, सी आ गया 3, ठीक है। ए दे कोरसपोंडिंग मिल गया 6 ते बी मिल गया आपां नूं 4, बी ए कोरसपोंडिंग देखना वा, तो सी मिल गया 3। एक जो मैं पहला मैथड करवाया वो कोरसपोंडिंग भी तुसी कर सकते हो। हुण जिहदा असीं हिस्सा पता करना वा, बी का हिस्सा पता करना, ठीक है। जो बी का हिस्सा पता करना, बी ए कोरसपोंडिंग 4 आ, उहनूं तुसी लिखना उपर, हेठां की लिखना इन्हां सारियां दा जोड़, इन्हां सारियां दा जोड़ हैगा 13। देखो 6 4 10, 10 3 13। हुण उन्हां नूं कितनी राशि प्राप्त हुई आ, उन्हां नूं राशि प्राप्त हुई आ 157 नाल 300, ठीक है। मतलब 1,57,300। इनू मैं 13 से डिवाइड करके देख लैंदी, 1,57,300 नूं जदों 13 से डिवाइड किया, 1 13 एकम 13, मगर बच गए 2, 13 दूना 26, मगर बच गया 1,
ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰਿਆ 3, 13 ਏਕਮ 13, ਨਾਲ ਆ ਗਈਆਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 121 ਨਾਲ 2 ਜ਼ੀਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 4 ਦੂਣੀ 8, 4 ਮਤਲਬ 48,400 ਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਮਿਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਏ ਨੂੰ ਬੀ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੇ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ a ਬਟਾ b ਬਰਾਬਰ 1/2, ਤਾਂ ਅਨੁਪਾਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ a ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 6 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੇ c ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 3 ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਮੈਥਡ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 15 ਹੈ। ਔਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਾ ਸਕਿਪ ਕਰਿਓ। ਔਸਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਔਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ 15 ਵਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਗਿਵਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਆ 15। ਮੈਂ ਔਸਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਔਸਤ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ 10, ਤਾਂ 10 ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 150, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 36 ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ 26 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ 36 ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 26 ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 26 ਮਾਈਨਸ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਫਰਕ 10 ਦਾ ਵਾ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਗਲਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 10 ਚੋਂ 6 ਗਏ 4, ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ 4, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 124, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 124। 124 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 6 4 10, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 160। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਜੋੜ ਲਓ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਜੋ ਗਲਤੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਜੋ ਸਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 160 ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 150 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ 160। ਜੇ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 160 ਆ ਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 10। ਮੈਂ ਔਸਤ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਔਸਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ 160 ਤੇ ਬਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਔਸਤ ਆ ਗਈ 16। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਸਹੀ ਔਸਤ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਸਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਜੋੜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 160, ਤਾਂ ਜੋੜ ਬਟਾ ਗਿਣਤੀ ਬਰਾਬਰ 16। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਔਸਤ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 16। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਇਹ, ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, A, B ਅਤੇ C ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 65 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਹੁਣ A, B, C ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 65 ਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤਾਂ A plus B plus C ਦਾ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਜੋੜ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਰਾਬਰ ਔਸਤ ਗੁਣਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ 3, ਕਿਉਂਕਿ 3 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਜੋੜ 65 ਗੁਣਾ 3 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਣਾ 5 ਤੀਏ 15, 6 ਤੀਏ 18 ਤੇ 19, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਜੋੜ 195 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜੇਕਰ A, B ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ A ਤੇ B ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 67 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ A, B ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ ਜੋੜ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 134 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। 7 ਦੂਣੀ 14, 1 ਗਿਆ ਹਾਸਲ, 6 ਦੂਣੀ 12 ਤੇ 1 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ B ਤੇ C ਦਾ ਔਸਤ ਭਾਰ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ। ਹੁਣ B ਤੇ C ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਾ 57 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਦੂਣੀ 14, 5 ਦੂਣੀ 10 ਤੇ 1 11, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ 114 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ B ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ B ਦਾ ਭਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, B ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, A plus B plus C ਬਰਾਬਰ ਹੈ 195, ਇਹੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ BC
बी सी की जगह पर मैं लिख दिनी हाँ 114 क्योंकि 114 के बराबर आ बी प्लस सी ये उधर जाके की हो जाऊगा माइनस हो जाऊगा जो इनू 114 असी माइनस करांगे तो ये साढ़े को बन गया जी 81 किलोग्राम। ठीक है 81 किलोग्राम ही बनेगा जो 85 195 के 114 माइनस करांगे 5 चों 4 गए 1 9 चों 1 गए 8। ठीक है हुण इनू मैं की करदी हाँ दूसरी क्वेश्चन दी हुई आ ए पता लग गया ए दा भर मैं भरता 81 प्लस बी का असी पता करना वा इस करके बी में रख लिया। ठीक है बी बराबर है 134 माइनस 81 तो ये बन गया जी मेरे को 53 किलोग्राम। ठीक है 4 चो 1 गए 3 13 चो 8 गए 5 53 किलोग्राम मतलब बी का औसत भार कितना आ गया बी का भार कितना आ गया 53 किलोग्राम। ये तो मैं 3 इक्वेशना बना लिया। ठीक है कोई भी एक तुसी भर सकते जिस चाहे तुसी ये ए प्लस बी भर देंगे फिर तुसी सी तो कढ़ लेना सी बी थोनू पता लग जाना सी किसी भी तरह तुसी सॉल्व कर सकते हो इन्हों। ठीक है मैं जिवें पहली ये दूजी पहली च भरी आ तुसी तीजी भर सकते सी। ठीक है इस तरह। हाँ जी अगला सवाल असी करते हैं। हाँ जी अगला सवाल तुसी देख सकते हो किसी राशि ते सधारण ब्याज 6 महीनों 4% की दर नाल 150 रुपये बनता है तो राशि पता करो। देखो सिंपल इंटरस्ट के जोड़े सवाल आ बहुत ज़्यादा ईजी होंगे आ बस एक स्टेटमेंट जरूर समझ लेना तुसी। देखो 6 महीनों के की पहला सब तो पहला तुहानूं की दिता होया समा दिता 6 महीने असी एक फॉर्मूला करते हैं सधारण ब्याज का। ठीक है सधारण ब्याज का ये जोड़ा फॉर्मूला हुंदा वा ये की हुंदा वा मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। ये जोड़ा फॉर्मूला बना ये सालां दे लई बनिया हुंदा आपां नूं इत्थे 6 महीने दिते आ तो एक साल दे विच किन्ने महीने हुंदे आ 12 तो मतलब इत्थे बन गया 1/2 साल। ਇਹਦਾ मतलब की आ अद्धा साल। ठीक है इनू तुसी साल च कन्वर्ट करना ही करना जो तुहानू महीने दिते आ जे सालां च समा दिता तो फिर तो डायरैक्ट ही फिल कर दोगे। क्लीयर होया। हाँ जी अगे हुण उन्हें बोलिया 4% की दर से जेड़े भी नंबर के मगर 4% लिखा ना जेड़े भी नंबर के मगर प्रतिशत पाया वो हमेशा दर हुंदी आ इत्थे दित्ती आ 4%। हुण उन्हें बोलिया वा स्टेटमेंट नूं तुसीं समझो कि सधारण ब्याज से 6 महीनों 4% की दर से 150 रुपये बनता है। सधारण ब्याज बनता है कितना बनता वा 150 मतलब हुण तुहानूं इत्थे देता उन्हें ब्याज तो वह कहता राशि पता करो ब्याज 150 रुपये दिता वा राशि का मतलब की है इत्थे कि जो तुसीं मूल लिया सी ना ब्याज से 4% ते वो तुसीं पता करो भी कितना लिया सी। ठीक है हुण देखो मूलधन असी पता करना वा मैं इहदी जगह ते प्रिंसीपल पी लिख लिया सधारण ब्याज मैनू गिवन आ 150 रुपये दर मैनू पता 4 आ समा कितना आ गया 1/2। ठीक है तो बटे दे विच 100 हुंदा ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तुहानू पता। एक गल मेन ध्यान रखना जे तुहानू उहने दर पुछया वा तां तुसीं थोनू प्रिंसीपल गिवन होगा फिर तुसी प्रिंसीपल इत्थे लिख देना मूलधन इत्थे लिख देना दर नू एज इट इज़ रख लेना। जे समा पुछया होवे सवाल दे विच तां फिर तुसी इत्थे टी लिख लियो बाकी सारियां चीज़ां फिल कर देनियां जो चीज़ तुसी पता करनी आ उहनूं एज इट इज़ ही रख देना बस ईजी आ फॉर्मूला तो इक्को एक ही आ जिहड़ा तुहानूं पता होना चाहिए वा। हुण 25 चौका 100 देखो 25 चौका 100 बन गया ना तो 25 दूना 50 ये बन गया P/50 50 इधर आके की हो जाऊगा गुणा क्योंकि उधर की हो रहा डिवाइड 15 5 75 नाल 2 0 तो जोड़ा मूलधन किन्ना वा 7500 आ गया जोड़ा तुसी 4% ते लिया वा तो 150 रुपये वह 6 महीनों का ब्याज बन गया। ठीक है ऑप्शन नंबर इत्थे बी राइट आंसर है बहुत ईजी सी। अगला सवाल इस तो भी ज़्यादा ईजी है ना फॉर्मूले की लोड़ आ शॉर्ट ट्रिक नाल करांगे। सधारण ब्याज से एक निश्चित रकम 3 सालों के 815 रुपये हो जाती है। हुण उहनूं ब्याज लग के ना किसी रकम नूं ब्याज लग्या 3 सालों का तो किन्नी बन गई वो 815 वो कहते 4 सालों के 854 होगी मतलब मैनू 1 साल का ब्याज पता लग जूगा ये तो। देखो कोई राशि आ जी 3 सालों के 815 होगी 4 सालों के 854 होगी तो मैनू ब्याज पता लग जूगा सिंपली 1 साल का 1 साल का फर्क देख लो इन्हों के किन्ना वा तो 15 चों
14 चों 15 गए, इत्थे रह गया 9, इत्थे रह गया 39। 1 साल का ब्याज 39 रुपए आ। हुण ये राशि 3 सालों के 815 हुई सी, 3 सालों के कोई राशि 815 बन गई ब्याज लग के, तो 3 सालों का ब्याज कितना बनया, गुणा करके देख लो, चाहे 3 बार जोड़ लो 39 39 नूं, ठीक है, क्योंकि दूजे साल का भी 3900, तीजे साल का भी 3900, ठीक है। ये बन गया 117। 3 सालों का ब्याज 117 वा, तो कोई राशि आ जी 3 सालों के 815 बनी सी, वो जो 3 सालों का ब्याज घटा दो तुसी, ठीक है। जे तुसी पहले 4 सालों का लेना तो 4 सालों का ब्याज घटा दो, जे 854 रुपए चो घटाने तो, क्योंकि ब्याज लग के वधिया ना। हुण ब्याज देख लो कितना लग्या, 15 चो 7 गए 8, ठीक है। इत्थे साडे कोले बन गए जी 10 रह गए सी, मगर ये बन गया 9, 98, ये बन गया मेरे को 698। 698 ऑप्शन बी दे विच पिया वा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। उन्हें बोलिया सी कि सधारण ब्याज ते एक निश्चित रकम 3 सालों के 815, 4 सालों में 854 हो जाती है, तो वो तुसी रकम दसो किहड़ी आ। तो रकम कितनी सी, 698 रुपए सी, जिहड़ी 3 सालों के विच ब्याज लग के 815 हुई आ, ते 4 सालों में 854 हुई आ, ठीक है। हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसी देख सकते हो। एक व्यापारी ने एक वस्तु ते 8% की छूट दी ਅਤੇ 15% का लाभ कमाਉਂਦਾ है। ये 8% का डिस्काउंट दे के भी वह 15% का लाभ कमा रहा। जेकर वस्तु का वेच मुल 250 रुपए है तो वस्तु का खरीद मुल कितना है। मन के चलो बाजार दे विच वस्तु का जिहड़ा वेच मुल आ वो कितना वा 250 रुपए आ, पर एक व्यापारी आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 8% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ 250 ਦਾ 8% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਘਟਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ 100 ਚੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। जे ਵਧਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ मतलब ਉਹਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 108 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾਤਾ ਤਾਂ 92% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 92% ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਣਾ 100 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਕੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 ਨੂੰ 9200 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ 2300 ਬਟਾ ਹੇਠਾਂ 10 ਪਿਆ ਵਾ, ठीक है। ये मैं इनू कट करता तो ये बन गया 230। मतलब जोड़ा व्यापारी है ना वो 230 ते वस्तु नू वेच रहा वा। व्यापारी आ जोड़ा नवा आ गया वेच मुल, न्यू सेलिंग प्राइस आ गया, वो 230 ते वेच रहा वा, फिर भी 15% का लाभ कमा रहा। जे 15% का लाभ कमा रहा तो तुसी वस्तु का खरीद मुल पता करना कि उन्हें वस्तु किन्ने च खरीदी सी, ठीक है। तो ये की आ, सब तो पहला तुसी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला ही देखो। मैं एक ही फॉर्मूला याद करवानी हुंदी है सेलिंग प्राइस का। जदों लाभ होया होवे, जदों लाभ परसेंटेज गिवन होवे तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। हुण इत्थे तुहानूं सेलिंग प्राइस पता 230 आ, लाभ कितना होया 15% का, 100 प्लस 15% ले लिया तो 115 बन गया, ठीक है, बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। 230 गुणा 100 बटा 115 बराबर कॉस्ट प्राइस। हुण जदों मैं इनू कट करूँगी 5 के पहाड़े तो इत्थे बन गया 23 तो इत्थे बन गया 20, ठीक है। 23 एकम 23 नाल 10 जीरो पई है तो जीरो लगा ली, तो ये बन गया 10 गुणा 20 कितना बन गया 200। मतलब उन्हें वो वस्तु 200 रुपए च खरीदी सी, जिहदे ते वो 8% डिस्काउंट देने तो बाद भी 15% का प्रॉफिट कमा रहा। तो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन आ। मीना ने 1200 रुपए प्रति मुल ते, प्रति लिखिया मतलब एक, ठीक है, प्रति का मतलब एक। मीना ने 1200 रुपए प्रति मुल ते 2 पखे खरीदे आ। 1200 का एक खरीदया वा, ठीक है, तो उन्हें पखे किन्ने खरीदे आ 2 खरीदे आ, तो रेट कितना हो गया टोटल 2400। टोटल वह कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2400 हो गया। हुण असीं टोटल सेलिंग प्राइस कढ़ना वा। टोटल सेलिंग प्राइस कढ़न दे लई देखो की लिखिया उन्हें कि उसने एक पखे नूं तां 5% हानि ते वेचता। जदों हानि ते वेचता, जदों हानि ते वेचिया वा तो 100 माइनस हानि लैके चलोगे। हानि कितनी हुई है 5% की बटा 100 गुणा कॉस्ट प्राइस। एक पखे का रेट कितना 1200, 1200 ते खरीदिया सी ना, तो कॉस्ट प्राइस ही तुसी भरना। हुण असीं प्रॉफिट दे लैके चलांगे क्योंकि उन्हें एक नूं 10% लाभ ते बेच दिता, एक नूं 5% हानि ते वेचिया तो माइनस करके लैके चली आ। एक नूं उन्हें की कीता वा 10% हानि ते वेचता,
एक नूं 5% लाभ तो दूजे नूं 10% सॉरी एक नूं 5% हानि ते बेचिया वा, दूजे नूं 10% लाभ ते बेचिया। तो बस यही कंसैप्ट यूज़ किया वा मैं। 2 0 नाल 2 0 कट, एदियां भी 2 0 नाल 2 0 कट, ये रह गया मगर तुहाडे कोले 95 गुणा 12 तो ये रह गया जी 110 गुणा 12। ठीक है, जो 95 नूं तुसीं 12 दे नाल गुणा करोगे तो ये तुहाडे कोले बन गया 1140। ठीक है जी, प्लस जो 11 नूं 12 नाल करांगे 132 हुंदा तो 1320 बन गया। इन्हां नूं जदों मैं जोड़ूंगी ये मेरे कोले बन गया जी 2460, 2460 बन गया। हुण देखो टोटल उहदा जो कॉस्ट प्राइस सीगा, टोटल कॉस्ट प्राइस टोटल उन्हें किन्ने च खरीदे सी, 2 पखे 2400 च खरीदे सी। प्रति लिखिया ना मतलब एक 1200 का उन्हें 2 खरीदे सी, तो टोटल 2 किन्ने च खरीदे 2400 च खरीदे सीगे, ते बेच उन्हें किन्ने च दिते 2460 च। तो की होया उन्होंने लाभ होया। ठीक है, मतलब इत्थों हानि वाली ऑप्शनां तो कट हो गई, इत्थों सानूं पता लग गया कि उन्होंने प्रॉफिट होया किन्ने दा होया, लाभ प्रतिशत कढ़ना वा अगे। ठीक है, तो लाभ का फॉर्मूला हुंदा वा लाभ प्रतिशत दा, लाभ बटा कॉस्ट प्राइस गुणा 100। हुण असीं सारे दे पिछे देख रहे हैं कि उन्होंने लाभ जां हानि किन्नी हुई आ। ठीक है, जो सारे दे मगर देख रहे हैं तो सारे दा ही कॉस्ट प्राइस लिखोगे 2400, 1200 नहीं लैके चल सकते, 2400 लओगे। ठीक है, तो हुण उन्होंने लाभ किन्ना होया वा 60 का होया वा। तो 2 0 नाल 2 0 कट, जदों मैं इनू 4 के टेबल पर डिवाइड करूँगी इत्थे बन जाना 7 8 चौका 6 चौका 24। ठीक है, 4 ते डिवाइड 6 ते भी कर सकते हो, इत्थे बन गया 10 तो इत्थे बन गया 4। 10 बटा 4 कितना हुंदा वा 2.5%। तो ऑप्शन डी इत्थे राइट आंसर है। ठीक है, 2.5% उन्होंने लाभ होया। हाँ जी, अगला सवाल असीं करते हैं। हाँ जी, नैक्सट सम तुसीं देख सकते हो टाइम एंड वर्क दे विचों लए गए आ दोनों सम ही, ते पेपर दे विच इसे पैटर्न दे सम आउंदे ने। सब तो पहला देखो ए बी एक काम नूं मिल के 20 दिनां विच करदे आ। टाइम एंड वर्क एक दूजे दे हमेशा ओपोजिट हुंदे आ। जदों ए दे भी मिल जाणगे मतलब उन्हां दी जिहड़ी कैपेसिटी वो प्लस हो जाऊगी। ठीक है, ए ते भी मिल के 20 दिनां विच काम खत्म करदे आ, मतलब एक दिन विच काम दा 20वां हिस्सा खत्म करनगे। सेम इसे तरह बी अते सी मिल के 10 दिनां विच काम नूं खत्म करदे आ, मतलब एक दिन दे विच 10वां हिस्सा काम दा खत्म करनगे। फिर सी अते ए मिल के एक दिन दे विच काम दा 12वां हिस्सा खत्म करनगे। ठीक है, उन्होंने यही लिखिया कि ए ते बी एक काम नूं 20 दिनां विच, उही काम नूं बी ते सी 10 दिनां विच, उसे काम नूं सी अते ए 12 दिनां विच खत्म करदे आ। जेकर तीनों मिल के काम करन तां काम किन्ने दिनां विच खत्म होवेगा। तीनों मिल के काम करन दा मतलब की आ, ये तिन्नां नूं प्लस करना सी इक्वेशनां नूं। ठीक है, जदों तिन्नां नूं मैं प्लस करूँगी, इधर कर लैंदे आपां ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी बराबर 101/20 प्लस 1/10 प्लस 1/12। ठीक है, इन्हों का एलसीएम बनूगा जी 60। एलसीएम लैके सॉल्व कर लेने आ। इधर की बन गया 2A 2B 2C। ठीक है, एलसीएम बन गया जो 60 तो बी 30 60, 10 सी का 60, 12 5 60। ठीक है, 6 ते 3 9, ये बन गया 14/60। ठीक है, हुण इधर देखो 2 सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कॉमन आ, तो मैं कॉमन कढ़ लिया ए प्लस बी प्लस सी आ गया, क्योंकि तिना का असी कढ़ना वा। 2 सानू इधर नहीं चाहिए, ਇਹਦਾ तो मतलब ये बन गया ना कि इन्हां की जिहड़ी कैपेसिटी है वो दुगनी हो गई। 2 इधर नहीं चाहिए, 2 नूं उधर लै जाओ, उधर जाके की हो जाऊगा डिवाइड होगा। जो डिवाइड हो गया तो ये बन गया 7 दूनी 14, मतलब 7/60। हुण असीं टाइम एंड वर्क एक दूजे के ओपोजिट लैके चले सी, बटियां च लैके चले सी, तो यदा भी एंड ते रेसिप्रोकल कर देवांगे। ये बन जाऊगा 60/7। ठीक है, 60/7 नूं जदों तुसीं डिवाइड करोगे, 60/7 नूं जदों तुसीं डिवाइड करोगे, देखो 60 नूं 7 ते डिवाइड किया, ये बनूगा 8/50 मगर बच गए 4। ठीक है, 8/50 का मतलब की आ कि जो बाकी आ वो हेठां उपर, रिमाइंडर हेठां, जो साडा डिवाइजर आ वो हेठां, रिमाइंडर उपर, जो क्वेश्चन आया वो साइड पर लिखना वा। ठीक है, तो 8 सही 4/7 ऑप्शन सी च पिया। इत्थे बहुत सारे स्टूडेंट्स पजल होकर डी ऑप्शन ना लगा देन, इस करके मैं तुहानूं ये बहुत ध्यान नाल दस्सिया कि टाइम एंड वर्क एक दूजे के ओपोजिट होंदे आ, ते लास्ट जो आंसर आया उहनूं भी कन्वर्स करांगे, असीं उल्टा के लिखांगे। ठीक है, हुण अगला सवाल देखो, अगला ईजी है इस तो, ये थोड़ा लेंथी चलिया गया सीगा, लेंथी जान दा भी
कोई ये मीनिंग नहीं गा, मैं स्टैप बाय स्टैप ਤੁਹਾਨੂੰ करवा रही हाँ, इस करके ज़्यादा लेंथी है। जेकर ਤੁਹਾਡੀ प्रैक्टिस हुई होगी तो ਅਸੀਂ बहुत स्टैप ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ कर देवांगे तो यही शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। शॉर्ट ट्रिक इन्ना तो ही बनती है, वो कोई इदा नहीं गा कि बाहरों कितों होर आ जाती है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक इन्ना तो ही ली जाती है, बस ਤੁਹਾਨੂੰ कंसैप्ट नहीं क्लीयर करवाया जाता ਉਹਦੇ 'ਚ। हाँ जी, अगे देखो स्टेटमेंट पढ़ो, समझी ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप ही पता लग जाना कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ करना की आ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12, अमित एक काम नूं 20 दिनां विच, वरुण उसे काम नूं 30 दिनां विच। मतलब अमित एक काम नूं किन्ने दिनां विच करदा 1/20 च, ते वरुण उसे काम नूं किन्ने दिनां च करदा 1/30 च। ठीक है, जे वो 6 दिनां लई काम नूं मिल के करन, काम नूं किन्ने दिनां लई मिल के करन 6 दिनां लई। पहलां असीं टोटल कढ लैंदे आ A प्लस B कि दोने मिल के काम नूं पूरे दिन पूरा कदों खत्म करनगे, पूरा किन्ने दिन लगणगे जो काम पूरा खत्म करना होवे। ठीक है, तो इन 1/20 प्लस 1/30 एलसीएम इहदा भी लवांगे 60 ही बनूगा। 20 30 60, 30 दूना 60, 5/60, 12 5 60, 1/12। मतलब दोवें जदों मिल के काम खत्म करनगे तो 12 दिनां च काम खत्म कर देणगे, पर वो काम नूं 6 दिनां च ही करदे आ। काम नूं सिर्फ ते सिर्फ 6 दिनां दे विच करदे आ, दोवें तो मिल के 12 दिनों च कर रहे हैं, पर वो कट्ठे 6 दिन ही करते हैं, मतलब अद्धा काम बच जाऊगा। ठीक है, ये कड्ढण लई तुसीं 6 नाल गुणा कर दोगे। इत्थे तुहाडे कोल आ गया 1/2, ਇਹਦਾ मतलब ये होया, देखो इत्थे कुछ होर भी बन सकता वा, इस करके तुहानूं दस रही हाँ, जरूरी नहीं उत्थे 1/20 1/30 बने, इस करके मेरे को बन गया वा। ठीक है, उत्थे कुछ होर भी आ सकता, ये बन गया 1/20। ਇਹਦਾ मतलब ये आ कि जो काम नूं 6 दिनों के विच करनगे ना इकट्ठे, तो अद्धा काम खत्म कर देणगे। तो काम टोटल किन्ने करने हुंदे आ, एक काम कंप्लीट करना हुंदा सी। मान लो एक कंध बन रही आ, वो इक्को ही कंध बन रही है ना, तो उन्होंने 6 दिनों के लिए किसी कारीगर ने किया तो अद्धी खत्म करती। तो माइनस करके मतलब 1 चों माइनस करके आंसर लिखना तुसीं 1/2। ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन तुसीं देख सकते हो, 4.5 गुणा 3.7 प्लस 4.5 गुणा 6.3 डेसीमल दे विचों एंड फ्रैक्शन दे विचों है, फ्रैक्शन एंड डेसीमल। ठीक है, तो सब तो पहला देखो ये 4.5 ये भी पिया, ये भी पिया, दोनों चों मैं कॉमन कढ़ लिया क्योंकि दो रकमां वा जिहड़ियां आपस प्लस हो रही वा, तो दोनों के 4.5 कॉमन है, इस करके मैं कॉमन कढ़ लिया। मगर की बच गया 3.7 प्लस 6.3। इस तरह हेठां 1.5 कॉमन निकल रहा, मगर बच गया 8.4 माइनस हो रहा 7.4। ठीक है, हुण देखो पहला असीं 3.7 ते 6.3 नूं प्लस करांगे, 6 3 10 ते पॉइंट लग गया। उस तो बाद इत्थे तुहाडे कोले बन गया 10। ठीक है, 7 ते 3 10 पॉइंट लग गया, 6 3 9 ते 1 10, इत्थे बन गया 10। पॉइंट तो बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब ये सारा तुहाडे कोले कितना बन गया 10। हुण सेम इस तरह हेठां तुहाडे कोल 8.4 माइनस 7.4 हो रहा वा, तो बन गया 1.0। पॉइंट तो बाद जीरो का कोई मतलब नहीं, मतलब इत्थे तुहाडे कोल आ गया 1। हुण देखो 4.5 इहदा मैं अब चलो पहला आप पॉइंट लगा लेने, कंसैप्ट बाद दसांगी। ठीक है, नाल की आ ब्रैकेट दे विच इत्थे 10 आ गया उपर, हेठां कितना बन गया, हेठां बन गया तुहाडे कोल 1। ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व करने तो बाद मेरे को 1 बनया वा। हाँ जी, अगे देखो 4.5 मैं पॉइंट हटा लिया, बटा 10 लग गया, बड़ा बटा लिख लिया इत्थे। ठीक है, नाल इत्थे की है 0, क्योंकि 10 गुणा हो रहा वा ना 4.5 नाल 450 बन गया, जो गुणा 10 लिख लो। ठीक है, तो इत्थे बन गया 15/10। इस 10 नाल जां तां ये 10 कैंसल कर दो, जां ये कर दो, सेम ही रहना वा, कोई प्रॉब्लम नहीं गी इहदे विच। ठीक है, 15 1 15 15 2 15 30 45 तुसीं इत्थे भी कर सकते सी, 15 1 15 15 30 45 पॉइंट दोनों दे विच हैगा, तो कोई वड्डी गल नहीं है। 15 नूं 3 नाल गुणा करोगे 4.5 ही बनना सीगा। ठीक है, तो इत्थे तुहाडे कोल बन गया 30। तो ऑप्शन नंबर सी इत्थे राइट आंसर है कि 30 आंसर है, क्योंकि देखो इत्थे भी जो मैं कट करता 30 बन गया ना, 3 गुणा 10 30/1, तो इसका मतलब 30 ही आ। ठीक है, अगे असीं करते हैं 14वां सवाल। छोटी भिन्न दसनी है जां अगले च वड्डी भिन्न दसनी है, दोनों ही सवाल बहुत इंपॉर्टेंट आ, हरेक बार किसी ना किसी एग्जाम के बार बार पूछे जाते हैं ये। ठीक है,
देखो स्टेटमेंट ही चेंज हो सकती है, कंसैप्ट चेंज नहीं हो सकता। पर जेकर असी जीके की गल करिए तो जीके दे विच पता ही नहीं कि जीके कित्थों आनी है तो कित्थों नहीं आनी, किहड़ा टॉपिक मेन आ। पर मैथ रीजनिंग के मेन टॉपिक सानू पता, कंसैप्ट ही कंसैप्ट सेम आ, बस एक 2 मिनट जे 3 पाया वा तो 4 आ जाऊगा उत्थे, ठीक है। इन्ना के फर्क रहिंदा इन्हां दे विच। हुण असीं जदों भी भिन्नां दा कंपैरिजन करना, छोटी जां वड्डी दसनी आ, तुसीं पहलियां 2 भिन्नां चक लो। हुण देखो असीं दसनी की इहदे विचों, असी दसना वा छोटी भिन्न। जे छोटी दसना वा तो सब तो पहला देखो 7 नूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 7 या 21, जिहदा उपरला नंबर लै रहे हो उहदे ही उपर लिखना वा। 4 दूनी 8, छोटा किहड़ा वा 2/7, फिर 8 छोटा वा कि 21, 8, जे 8 छोटा वा तो 2/7 लैके चलोगे, ठीक है। अगे तीसरी चक लो, तीसरी का कंपैरिजन करो ये 1/9, 9 दूनी 18, 1 7 7 आ, जिहदा नंबर उपरला रह रहे हो ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ देखो 7 ਛੋਟਾ कि 18, 7 ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1/9 ਆ ਗਈ ਛੋਟੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਚੌਥੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, 5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 1 8, 9 5 45, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਆ 8, ਤਾਂ 1/9 ਛੋਟੀ भिन्न है। ये ऑप्शन सी इत्थे राइट आंसर है। हाँ जी, अगला सवाल असी करते हैं। अगले दे विच वड्डी दसनी है तो वड्डा नंबर ले चलो, करो जल्दी नाल आप। हाँ जी, पहलियां 2 का कंपैरिजन करो, 15/16 नाल 11/12, 15 नूं 12 नाल गुणा करांगे, 15 दूणा 30, नाल आ गया तुहाडे कोले 15, ते बन गया तुहाडे कोले जी 180, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद 16 नूं 11 नाल करांगे तो ये तुहाडे कोल बन गया 176। असी वड्डी भिन्न दसनी है तो इन्हां चों वड्डा किहड़ा 180 आ, तो मतलब 15/16 वड्डा वा। इहदा कंपैरिजन करो तीसरी नाल 17/19 नाल। हुण तुसीं 15 नूं 19 नाल मल्टीप्लाई करो, पहला 19 5 95, 19 1 19, 9 9 18, ये बन गया 285, ठीक है। फिर 16 नूं तुसीं 17 नाल गुणा करनी है, ये बन गया 102, तो इत्थे बन गया तुहाडे कोल 17, ये बन गया 272, तो किहड़ा वड्डा वा 285 वड्डा वा। तो वड्डी भिन्न लै लो 15/16, इहदा कंपैरिजन करो 13/15 दे नाल। 15 15 कितना हुंदा वा 225, तो 16 नूं 13 नाल गुणा करांगे, 6 3 16 3 48, ठीक है। इत्थे बन गया 16, ये बन गया 208। असी वड्डी भिन्न दसनी है तो वड्डी किहड़ी होगी 15/16, ऑप्शन ए इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। वड्डा नंबर ले जाना क्रॉस मल्टीप्लाई करन तो बाद, जो छोटी दसनी है तो छोटा नंबर ले जाना। हाँ जी, अगला सवाल असी करते हैं। हाँ जी, अगला सवाल तुसीं देख सकते हो, 176 + 124 का होल स्केयर माइनस 176 माइनस 124 का होल स्केयर डिवाइडेड बाई 176 गुणा 124 100, ठीक है। तो 176 गुणा 124 लिखिया वा। सब तो पहला तुसीं देखो, जो असीं 176 + 124 नूं ऐड कर देंगे, फिर स्केयर करांगे तो सम कितना लेंथी हो जाऊगा। तुसीं एक फॉर्मूला किया होया, जिवें इहनूं ए मान ला, इहनूं बी मान ला 124 नूं, ठीक है। तो ये बन गया a + b का होल स्केयर माइनस a - b का होल स्केयर डिवाइडेड बाई ab, यही बनया ना। मैं 176 नूं a मान लिया तो 124 नूं b मान लिया। हुण देखो ये तुसीं फॉर्मूला किया होया 6th क्लास दे विच a² + b² + 2ab माइनस a² + b² - 2ab, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हेठां डिवाइडेड आ गया a/b। हुण ये ब्रैकेट दे बाहर माइनस पिया वा, जदों मैं ब्रैकेट नूं खोलूंगी तो ये बन गया -a² - b² प्लस माइनस माइनस प्लस 2ab, ए माइनस का a माइनस का b माइनस का एक प्लस का वा, मतलब कैंसल हो गए। हेठा की आ गया ab। हुण देखो उपर की आ गया 2ab + 2ab मतलब 4ab, हेठा की आ गया ab नाल ab कैंसल, 4 ऑप्शन ए, ऑप्शन इत्थे राइट आंसर है, ठीक है। जदों भी इदां दे सवाल होण कि एक दे विच माइनस हो रहे होण, a + b का होल स्केयर माइनस a - b का होल स्केयर डिवाइडेड बाय ab, सेम नंबर हेठा गुणा हो रहे होण ते नाल ही माइनस हो रहे होण, तो उस समय की आंसर हमेशा 4 ही होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला ही कंसैप्ट लग के 4 आऊगा आंसर।
हाँ जी नैक्सट, एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी, मतलब डिस्टेंस कितना दिता होया 40 किलोमीटर का दिता होया। वो कहता स्पीड नाल कितनी स्पीड दी हुई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक आदमी 40 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति नाल तय करता है। तो इत्थों देखो अपने कोले स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला होंदा स्पीड इंटू टाइम। मैनू इत्थे स्पीड पता वा 8 किलोमीटर आ, डिस्टेंस पता 40 आ, तो टाइम कितना हो गया 40 बटा 8, 8 5 40, तो टाइम आ गया 5 घंटे। ठीक है, इस लाइन तो मैनू पता लग गया पहली तो कि टाइम कितना वा 5 घंटे आ। हुण अगे भी कोई लाइन लिखी हुई है, इस करके मैनू D1 S1 लिखता। क्लीयर होया, बहुत इंपॉर्टेंट सामा पूरी यात्रा की औसत गति लिखी है। औसत गति तुहाडे लई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंसैप्ट है, इहनूं समझ लो। डिस्टेंस पता सी, स्पीड पता सी, ये वाला कंसैप्ट यूज़ करके जो चीज़ नहीं पता वो असीं कढ लैनी है। ठीक है, हुण अगली लाइन 'च देखो उन्हें कहा कि बाकी 30 किलोमीटर की गति, मतलब डिस्टेंस 2 भी आ जिहड़ा 30 किलोमीटर नाल वो कवर करदा ते उहनूं टाइम लगदा वा 2 घंटे। 2 घंटे इत्थे सानूं स्पीड कड्ढण दी लोड़ नहीं, इत्थे मैनूं टाइम की लोड़ पई क्योंकि असीं एवरेज गति पता कर रहे हैं। गति का एवरेज का मतलब की हुंदा संख्यावां का जोड़ बटा संख्यावां की गिणती, बट ये विच सिर्फ कंसैप्ट थोड़ा जिहा ही एवरेज का यूज़ हुंदा कि संख्यावां का जोड़। संख्यावां का जोड़ मतलब जदों भी तुसीं औसत गति पता करनी है ना, औसत गति, ध्यान दो औसत गति, इत्थों देखो गति का की फॉर्मूला बन रहा, स्पीड बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम। औसत गति दे विच की करना कुल गति बटा कुल समा। ठीक है, कुल समा, कुल गति कितनी बन गई इत्थे 30 प्लस 40, कुल गति कितनी होगी 70 किलोमीटर, सॉरी गति नहीं दूरी, कुल दूरी। ठीक है, डिस्टेंस हुंदा है, डिस्टेंस हुंदा ना डी ते डिस्टेंस अपॉन टाइम, बस ते कुल दूरी बटा कुल गति। हाँ जी, ये हो गया 70, तो इत्थे टाइम कितना आ गया कुल टाइम 5 ते 2 7, मतलब वो एवरेज स्पीड आ जी ना वो कितनी रह गई 10 किलोमीटर। ठीक है, औसत गति कितनी आई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तुसीं ध्यान दे विच रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सम आ। तो ये टॉपिक मैं तुहानूं अगे भी करवाया होया इकल्ला, तुसीं उत्थों भी कवर कर सकते हो बिल्कुल कंसैप्ट वाइज। इत्थे तो हुण आपां ज़्यादा सम कर लिए ना, मेरी थोड़ी जी जो बोलदी आ तो आवाज़ थोड़ी जी फिसल रही है, जिवें आपां कह दिंदे आ कि इत्थों भी गलत बोलता सीगा, इत्थे भी मैं गति लिखता सीगा, इदां दीयां मिसटेक्स हो रही वा। चलो कोई गल नहीं, मैं नाल दी नाल वैसे दस रही हाँ कि इत्थे इहनूं कट करके 10 किलोमीटर आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि जिहड़ी स्पीड आ उहदी यूनिट ये हुंदी आ। ठीक है, नैक्सट सम असीं करदे हां। हाँ जी, अगला सवाल आ जिहड़ा तुहानूं बार ग्राफ दे विच्चों आया होया, ये जिहड़ा बार ग्राफ आ किसी कंपनी के आमदन अते खर्च नूं दर्शा रहा। आमदन आ जिहड़ी नीले रंग दे विच बनाई है मैं तुहाडे सामने ग्राफ ते जो खर्च आ वो लाल रंग दे विच तुहानूं दिख रहा होना। ठीक है, पूरा क्लीयर। तो हुण आपां गल करदे हां जिहड़े हेठां दित्ते गए पुछे गए प्रश्नां दे आंसर दो, ये लाइनां लिखियां हुंदियां तुहानूं पता है, वो मैं इन्ना नहीं लिखिया। तो ये वाले प्रश्न जिन्हां दे तुसीं आंसर देने आ, साल 1982 तो 1986 तक कंपनी की औसत आमदन कितनी आ, कंपनी की औसत आमदन कढ़नी आ। औसत आमदन कढ़न दे लई किहदी कढ़नी आ आमदन, आमदन आमदन लिखिया मतलब नीले दी तुसीं औसत कढ़नी आ। ठीक है, इत्थे कितना आ गया 30, आमदन देख लैंदे आ, सब तो पहला लिख लैंदी आ मैं इत्थे 50। ठीक है, इत्थे आमदन कितनी हुई आ, इत्थे हुई आ जी आमदन की जे असीं गल करिए इत्थे हुई है 40 दी। ठीक है, अगे 60 ते अगे भी 60। तो हुण असीं औसत पता करनी आ, इत्थे मैं 18 नंबर सवाल सॉल्व करने वाली हाँ। औसत का फॉर्मूला मैं तुहानूं दस्सिया उपर भी पहला, फस्ट सम दे विच संख्यावां दा जोड़ बटा संख्यावां दी गिणती। असीं आमदन की औसत कढ़नी आ, संख्यावां दा जोड़, जोड़ कितना बनता 30 ते 50 80, 80 ते 40 120, 120 ते 40 20 ते 60, 120 ते 60 180, 180 ते 60 240, ये बन गया 240 बटा संख्यावां की गिणती। साल किन्ने दिते हुए आ 5 दिते हुए आ। ठीक है, तो 4 5 20, 8 5 40, जो डिवाइड करोगे ये थोड़े को बन जूगा जी 48। तो ऑप्शन नंबर इत्थे सी राइट आंसर है कि जिहड़ी कंपनियां दी सारे सालों की औसत आमदन आ वो 48 बनी आ। ठीक है, अगे असीं गल करते हैं हुण कि नैक्सट क्वेश्चन दे विच उन्होंने की पूछिया सानू।
ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵਾ ਜੀ 1983 ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਾਭ ਦਾ ਅੰਤਰ। 1984 ਚ ਦੇਖੋ 1983 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1983 ਲਿਖ ਦਿੰਨੀ ਆ। 1983 ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, 1983 ਚ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਆ 50 ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੀ 30 ਦਾ। ठीक है, तो लाभ कितना हो गया ਉਹਨੂੰ, मतलब ਉਹਨੇ कितना कमाया, कमाया ਉਹਨੇ 50 खर्च करता विचों 30 तो लाभ कितना हो गया 20 ਦਾ। ठीक है, इदा ही असी 1984 लिख लें। 1984 की आमदन देख लो, 1984 की आमदन हैगी आ 40 तो खर्च किन्ने किते ਉਹਨੇ 30, खर्च कितना करता 30 ਦਾ। तो इत्थे लाभ कितना हो गया ਉਹਨੂੰ 10 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਤੇ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਅੰਤਰ ਕੱਢਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 1 ਸਾਲ 10 ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, 1 ਸਾਲ 20 ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10। ਮਤਲਬ 20 ਚੋਂ 10 ਗਏ 10 ਹੀ ਆਊਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ 10 ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਇੱਥੇ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट सम तुसीं देख सकते हो। साल देखो एक ग्राफ दिता होया तुहानूं, लाइन ग्राफ, ये 3 कंपनियां कणक का निर्यात दर्शा रही मैं। कंपनी ए ब्लैक कलर की आ, कंपनी बी ब्लू कलर की बनाई है मैं, कंपनी सी यह रैड कलर नाल दर्शाई हुई है। ठीक है, 3 कंपनियां कणक के निर्यात नूं ये लाइन ग्राफ आ जिहड़ा दर्शा रहा वा। अगे देखो साल 2003 ते 2006 विच होए 3 कंपनियां दे कुल निर्यात का अनुपात पता करो। पहला असीं 2003 दे विच देख लैंदे आ, फिर 2006 च देख लैंदे कि कुल कितना निर्यात किया तिन्नां ने मिल के। पहला 2003 च देखा ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਣੇ ना उन्होंने उपर मैं नंबर लिखते हैं तां जो तुहानूं क्लीयर दिखे, क्योंकि बोर्ड के उपर हो सकता तुहानूं पूरा मतलब कि क्लीयर ना पता लगे कि किन्ने नंबर आ। जिमें 400 आ, ये 500 आ, ये 550 आ। ठीक है, इदां ये मैं लिख दिते हुए आ। पहला 550, फिर 500 तो 400, इन्हों ने कुल बोलिया ना, कुल निर्यात देखना असी कितना होया टोटल, मतलब कि टोटल जो असी ऐड करांगे 5 5 10 10 ते 4 14, ये बन गया 1450। तो इधर भी देख लें 2006 च पहला 900 का, फिर 600 का, फिर 550 का। जो इन्हों ऐड करांगे 9 ते 6 15, 15 ते 5 20, ये 2050 बन गया। हुण इन्हां दा असीं अनुपात पता करना, मतलब 1450 अनुपात 2050, 1450 बटा 2050, 0 नाल 0 कट, इनू मैं 20 के 5 के पहाड़े ते डिवाइड करूँगी, 4 5 20, 1 5 5 41 बन गया। इनू डिवाइड करूँगी 2 5 10, 9 5 45, 39 बटा 41 आ गया, मतलब 39 अनुपात 41 आंसर बनया। तो ऑप्शन नंबर डी इत्थे राइट आंसर है। बस ग्राफ तुहानूं देखना आउंदा ते एक स्टेटमेंट नूं समझना आउंदा तां कुछ भी नहीं गा इस दे विच। सब नालों ईजी सम आउंदे आ ग्राफ दे विचों, ते ग्राफ दे विच ही सानूं आंसर मिल जांदे आ देखण नूं, मोस्टली इदां हुंदा वा। ठीक है, तो ऑप्शन इत्थे साडे कोल डी राइट आंसर बनी सी 29 ते 41। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी आ। अज दी वीडियो तुहानूं किस तरह दी लगी किरपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्नवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।